नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी 2024 के लिए आप सभी बहुत बेसब्री से अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको जानना जरूरी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीयूईटी 2024 का जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा भैया, तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, या हमारी जब काउंसलिंग होगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको ऑनलाइन काउंसलिंग में लगेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी आपके, ये मैं बता दे रहा हूँ। और अगर इससे पहले आप एक नए छात्र हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप टेलीग्राम का हमारे लिंक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का कमेंट बॉक्स में पिंड है। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अपडेट हम लगातार देते रहें। इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारा जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा तब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद काउंसलिंग अलग होती है। रजिस्ट्रेशन का मतलब कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, कौन कौन से बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, पूरा डाटा यूनिवर्सिटी के पास होगा। फिर उस हिसाब से विश्वविद्यालय कट ऑफ निकालता है कि कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करके कट ऑफ के लिए एलिजिबल होंगे। अभी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जब आएगा, वीडियो अपलोड होते टाइम तक फॉर्म नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी आएगा तब आप इस अगर चैनल से हमारे जुड़े हैं तो आपको सारी जानकारियां हम लगातार देते रहेंगे। इसके पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन रुक सकता है। एडमिशन में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसके टाइम पे बहुत परेशान होते हैं। मैंने ये साफ तौर पे देखा है। अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करवाने आ रहे हैं या रजिस्ट्रेशन करने आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग में लगभग 1 महीने का गैप होगा। रजिस्ट्रेशन के होने के बाद फिर काउंसलिंग लगभग 1 महीने के बाद ही होगी, मतलब 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन हो, उसके बाद काउंसलिंग तुरंत होगी। तो जो गैप है, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा उसके 1 महीने बाद आपकी काउंसलिंग होगी। तो जो डॉक्यूमेंट है हमको क्या क्या तैयार करके रखना है। सबसे पहले 10th और 12th की जो मार्कशीट है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो सीबीएसई बोर्ड में सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है, तो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए 10th और 12th की। ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए और फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। बिना मार्कशीट के आपका एडमिशन नहीं होगा, ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अपनी मार्कशीट को आप तैयार करके रख लीजिए, अपने स्कूल से आप मार्कशीट ले लीजिए। काउंसलिंग के टाइम में मार्कशीट लगेगी और रजिस्ट्रेशन के टाइम में भी हो सकता है मार्कशीट लगे आपकी। इसके बाद आपका टीसी और माइग्रेशन। टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आप जिस स्कूल से पढ़ के 12th पास करके आ रहे हैं वहां से आपका टीसी होना जरूरी है। आपकी टीसी आप ले लीजिए, क्योंकि फिर आपको अंडरटेकिंग लगाना पड़ेगा। अंडरटेकिंग का मतलब आपकी टीसी नहीं रहती है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म आपको उसी समय जब काउंसलिंग आप करेंगे तब वो आपको मिल जाएगा, तो आपको परेशान उसके लिए नहीं होना है। इसके बाद गैप ईयर, अगर मान लीजिए आपका गैप है, 1 साल गैप है, 2 साल गैप है, तो गैप ईयर का अंडरटेकिंग लगेगा। जिनका गैप है वो काउंसलिंग के समय लगेगा, जब आप काउंसलिंग करेंगे उसके समय लगेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। कास्ट सर्टिफिकेट, ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपका। बिना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, ये जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेखपाल से आप लोग बनवा लीजिए, तहसीलदार से, जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है ये बनवा लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र भी शायद नहीं, बहुत जरूरी। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, आप ये बनवा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। सेंट्रल का होना चाहिए, यानी केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अभी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं आया है, काउंसलिंग अभी आपकी नहीं हो रही है, तो भैया आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ईडब्ल्यूएस बनवा के तैयार रखिए। 6 महीने तक का होना चाहिए, 6 मंथ तक का एलिजिबल है। और ये भी, इसको अभी रिसेंट में जल्दी बनवाइए, वरना बाद में आपके लिए समस्या होगी। आप 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने वाला सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो वो मान्य नहीं होगा, अभी आप बनवा लीजिए। इसके बाद आधार कार्ड होना जरूरी है, ये तो सबके पास होगा, इसको मैं बता ऐसे ही जान रहा हूँ। एंटी रैगिंग का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, वो काउंसलिंग के समय भरना पड़ेगा, तो आपको अभी परेशान नहीं होना है। इसके बाद एबीसी आईडी नंबर, आपको डिजी लॉकर पे आप एबीसी आईडी नंबर बनाएंगे, उसको होना जरूरी है। आपका एबीसी आईडी नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सोच रहा हूँ एक दिन वीडियो में बना दूं, लेकिन आप लोग अब एबीसी आईडी बना ही लिए होंगे,
क्योंकि आपने जब यूजीसी एनटीए का फॉर्म भरा होगा तब ABCID नंबर आपको जरूरी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तब आपको वो देगी। फोटो आपके पास होनी चाहिए, चोमू जैसा फोटो ना हो, अच्छी फोटो हो जिसमें आप सुंदर मुंदर लगे, ऐसी फोटो आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो सकता है जून के फर्स्ट वीक में आए। इसके बाद हम आपको सूचित करेंगे कि कैसे क्या आपको कौन कौन सा स्टेप करना है और आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आप इस चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।